तो हम लेक्चर नंबर 12 पे चलेंगे, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट जिनको भी लेक्चर नंबर 11 क्लियर हो गया है वो कैंडी हैंड रेज कर दें ताकि हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर सकें। गुड, मोहसिन, दानिया, चलें जी, गुड हो गया। अब तीनों स्टूडेंट्स को हमारा लेक्चर नंबर 11 क्लियर हो गया, तो हम लेक्चर नंबर 12 पे आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हमने इन्वर्स को पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको ये बताता चलूँ कि आपने इन्वर्स फाइंड किया होगा 2/2 का फर्स्ट प्रीवियस क्लासेस में या जो भी प्रीवियस सेमेस्टर में, तो उसमें 2/2 का मैट्रिक्स आपने फाइंड किया होगा, या 3/3 का अभी हम 3/3 का भी फाइंड करेंगे, ठीक है, कि मैट्रिक्स उसको इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। तो 3/3 का इन्वर्स फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और लेकिन यहाँ पे हम एक एल्गोरिथम एक करेंगे जिसके थ्रू हमारा इन्वर्स चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, हम उसको इजीली हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे जाने से पहले आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, उनको हम नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, राइट। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी कोई ना कोई नंबर आपके पास यहाँ पे फाइंड होता है, तो उसको हम नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल, समटाइम्स उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्वर्स आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के सिंपल मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आइडेंटिटी आंसर आएगा, राइट स्टूडेंट्स। एक तो प्रॉपर्टी ये है सिंपल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इन्वर्स जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इन्वर्स फाइंड होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई अमल दखल नहीं है कि आप ए इन्वर्स को पहले लिखो या ए को पहले लिखो, यहाँ पे नो इशू, ठीक है। लेकिन जो एल्गोरिथम हमने करना है उसमें आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, ए आई इज इक्वल आई ए इनवर्स, राइट। हमने मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी बनाएंगे रिड्यूस एचरल से, हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और फिर हम उसको आइडेंटिटी बनाएंगे अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को। तो जो उसके साथ हमने आइडेंटिटी लिया था मैट्रिक्स, उसमें जो भी चेंजिंग आएंगी वो फाइनली एट द एंड आपके पास इन्वर्स फाइंड होगा। चाहे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो आप इजीली उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं और उनकी पोजीशन चेंज भी कर दें तो दोनों का आंसर आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं पहले मैट्रिक्स के साथ वो उसका इन्वर्स है, इसलिए आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो एल्गोरिथम तो मैंने बता दिया, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है 2/2 मैट्रिक्स की कि उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फिर आपके पास क्या होता है,
इनवर्स का जो 2/2 मैट्रिक्स में आपने फार्मूला पढ़ा था वो था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट, राइट। फर्स्ट करें आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो फार्मूला जब आप ये अप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट क्या आएगा आपके पास, ए और डी, इनकी जस्ट पोजीशन चेंज करते हैं आप, डी ए, और जो रिमेनिंग आपके पास है सी एंड डी, डायगोनल वालों की आपने पोजीशन चेंज करनी है, और अदर देन आपके पास जो नंबर होंगे उनके साइन चेंज करने हैं आपने, माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय उसका आपने डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करने के बाद भी आप ले सकते हैं, या आप यहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें तो डायगोनल को ही जो पहले मल्टीप्लाई किया है, जिनको हमने पोजीशन चेंज की है, उनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस जो अदर देन डायगोनल आपके पास नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2/2 का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स जो हमने फाइंड किया, क्या ये क्लियर हो गया तीनों स्टूडेंट्स को? गुड, मोहसन, फातिमा, गुड जी। तैयब, आपको क्लियर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तैयब। चलें जी, ये तो था 2/2 का इन्वर्स फाइंड करना। तो हम चलते हैं 3/3 का इन्वर्स फाइंड करना। उसके बल्कि 2/2 का हमने फाइंड कर लिया है। तो इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो आपने इन्वर्स फाइंड किया है उसका फिर आप इन्वर्स फाइंड करें तो आप अपने फर्स्ट जो मैट्रिक्स आप लेके चले हैं आप वहीं पे पहुंच जाएंगे, वही आपको मैट्रिक्स जो है वो गेन हो जाएगा जिसका इन्वर्स फाइंड किया था। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है इन्वर्स की। और इन्वर्स में नंबर 1 तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई कि आप इन्वर्स का इन्वर्स फाइंड करें तो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको फाइंड हो जाएगा जिसका आपने इन्वर्स फाइंड किया था। तो सेकंड ये है कि ए बी का इन्वर्स अगर आपने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका बी इन्वर्स ए इन्वर्स ये इसका आंसर होगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। राइट, प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक ट्रांसपोज का इन्वर्स लिया जा रहा है, ठीक है, तो वो इक्वल होगा कि चाहे आप उसका इन्वर्स लेके फिर ट्रांसपोज ले लें या उसका ट्रांसपोज लेकर उसका इन्वर्स फाइंड कर लें, तो दोनों में नो इशू, आप जिस तरह चाहे फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ आगे भी आएंगी जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट्स आपने ये एग्जांपल्स कर लेनी है, वेरी सिंपल एग्जांपल्स। ये इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि मैंने अभी आपको क्लियर कराया है। तो हम चलते हैं अपने एल्गोरिथम पे।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि आपने 3/3 का जो इन्वर्स फाइंड करना है, अगर तो जिस तरह हमने 2/2 का इन्वर्स फाइंड किया है, अगर उस तरह फार्मूले की तरह चलना चाहें तो 3/3 का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको A11 A12 A13 एंड 21 A23 उसके कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे आपको। अगर आप फार्मूले के मुताबिक चलना चाहें तो जहाँ पे हमने एडजॉइंट फाइंड किया था 2/2 में, यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। को फैक्टर्स क्या है? 1 इज इक्वल -1 की पावर 1 है तो ये 1 + 1 आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट आपने साथ लेना है को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। A11 से मुराद ये है कि फर्स्ट रो लाइक दैट, ये मुझे नजर नहीं आएगा स्टूडेंट्स को। लाइक दैट मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ABCDEFGH। अगर आपने A11 फाइंड करना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको आप हाइड करेंगे, तो जी ये रिमेनिंग आपके पास बचेगा, इसका आपने डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये एक को फैक्टर फाइंड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह फिर आप डिटर्मिनेंट फाइंड मैट्रिक्स का इसका उसको डिवाइड, लेंथी प्रोसीजर है ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए, इसलिए हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम का सहारा लेते हैं। लाइक दैट यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है E, एक एग्जांपल है आपके पास थ्योरम एग्जांपल नंबर 8 1 0 0 1 0 एंड -4 0 1। इसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है। उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे फार्मूला EI इज इक्वल टू I E इन्वर्स। इसके मुताबिक फिर हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैंड साइड EI साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। आपको ये बताता चलो स्टूडेंट्स कि ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिखा है, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने इसे लिखा है, तो आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेकर आप इसको सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स हमने इस पार्ट को आइडेंटिटी बनाना है, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें -4 को 0 बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, -4 को 0 बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे? R3 + 4R1। स्टूडेंट ये ऑपरेशन हमने अप्लाई किया R4R1।
स्टूडेंट ये देखें R3 आपके पास क्या है -4, ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस 4R1 4 इंटू 1, तो ये नंबर आपके पास 0 हो जाएगा। ये जो थर्ड रो का फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले एलिमेंट्स वैसे के वैसे लिखूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0, तो थर्ड आपके पास ये 0 हो रहा है, ठीक है जी। तो सेकंड पे जाएंगे वो 0 ही रहेगा जब उस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। थर्ड पे जाएंगे वो 1 ही रहेगा, ठीक है। R1 में वो नंबर 0 है, ठीक है। उससे नेक्स्ट पे जाएंगे तो 0 प्लस 4 इंटू 1, तो 4 आंसर आ 0 0, ये भी। तो स्टूडेंट्स आपके पास इनवर्स क्या फाइंड हो गया, ये मैट्रिक्स आपके पास इनवर्स फाइंड हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आई ई इनवर्स, तो यहाँ पे आप ई इनवर्स जो है वो लिख सकते हैं, क्या है आपके पास 1 0 0 0 1 0 और 4 0 1, ये इनवर्स आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनवर्स जो अभी हमने फाइंड किया है, अगर बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया तो काइंडली हैंड रेज कर दें, या अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी मुझसे डिस्कस। मौसम को क्लियर हो गया, दानिया को भी क्लियर हो गया, फातिमा गुड हो गया। तो इसका मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही मज़ेदार हुआ है, और ताकि उससे आप सबको इजीली क्लियर हो गया तमाम के तमाम मेथड्स, तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें आप मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ जाएं, तो ये आपके पास एग्जांपल है।